देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। फर्जी रजिस्ट्री मामले में ईडी की एंट्री हो गई है। जल्द ही ईडी मामले में मुकदमा दर्ज कर सकती है। सीएम धामी खुद मामले में निगरानी कर रहे हैं। बता दें कि इस मामले की निगरानी सीएम धामी खुद कर रहे हैं और अब इसमें ईडी की एंट्री से जांच की रफ्तार तेज होने की बात कही जा रही है। इस फर्जीवाड़े में 400 करोड़ से ज्यादा की जमीनों के कागजात बदले गए। मामले में अब तक 9 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। ईडी ने आज एसआईटी से कागजात मांगे हैं। तो फर्जी रजिस्ट्री के मामले में अब ईडी की एंट्री हो गई है और अब ये माना जा रहा है कि इस मामले में जो कार्यवाही है वो और तेज हो जाएगी। ईडी इस मामले में मुकदमा भी दर्ज कर सकती है। खबरें ऐसी भी हैं क्योंकि सीएम धामी खुद इस मामले की निगरानी कर रहे हैं। फर्जी रजिस्ट्री मामले में ईडी की एंट्री हो चुकी है। अनुज अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अनुज, अब फर्जी रजिस्ट्री के मामले में ईडी की एंट्री हो चुकी है। जी बिल्कुल चारुल, जिस तरीके से फर्जी रजिस्ट्री का मामला लगातार बढ़ता चला जा रहा है और इसमें गिरफ्तारियां भी अभी तक की करीब 9 गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं और अब इस समय ईडी की कार्यवाही शुरुआत हो चुकी है। ईडी की एंट्री हो चुकी है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार इस चीज की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं क्योंकि ये कोई छोटा मोटा फर्जीवाड़ा नहीं। करीब 400 करोड़ रुपए की जमीनों के जो कागजात थे रजिस्ट्री ऑफिस से उनको बदला गया है। उसमें कई ऐसे रजिस्ट्रार कार्यालय के कई ऐसे बाबू हैं जो उसमें सम्मिलित है। कई ऐसे राजधानी देहरादून के सफेदपोश नेता हैं जो उसमें सम्मिलित है। ईडी लगातार जिस तरीके से अभी तक की 9 गिरफ्तारियां हो चुकी है, कल जिस तरीके से ईडी ने उसमें छानबीन करी, कई लोगों से पूछताछ भी करी और संभवतः ये भी हो सकता है कि कई तरीके की गिरफ्तारियां और भी हो सकती है क्योंकि ईडी के निशाने पे कई ऐसे सफेदपोश नेता हैं या यहाँ के जो नामी गिरामी बिल्डर है वो सामने आ सकते हैं। जी चारुल। अनुज, ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए जिस तरह से ये मामला रहा और लगभग 400 करोड़ तक की जो इसमें मामला माना जा रहा है, खबरें ये भी हैं कि अब ईडी इस मामले में आगे कार्रवाई करेगी और मुकदमा भी दर्ज कर सकती है। इस मुकदमे की जद में कौन कौन आ सकता है? जी बिल्कुल, साफ तौर पे जिस तरीके से जब ये मामला उठा था तब उसमें रजिस्ट्रार कार्यालय के 1 या 2 पर्सन थे जिन्होंने रजिस्ट्री के जो कागज थे, जो जमीनों के जो सरकारी जमीन थी उनके रजिस्ट्री के जो कागज थे वो उन्होंने बदले थे। ये मामला संज्ञान गया और संज्ञान आने के बाद जिलाधिकारी ने इस पे एक्शन किया, लेकिन जिस तरीके का एक्शन होना चाहिए था वो एक्शन नहीं हुआ। तो जब इसकी शिकायत मुख्यमंत्री सीएम पोर्टल पे करी गई तो उसपे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तत्काल रूप से इस मामले को संज्ञान लिया और तुरंत की तुरंत वो रजिस्ट्री ऑफिस पहुंचे और उन्होंने वहां पे तो कई ऐसी छानबीनें करी। कहा जाता है कि उन्होंने ऐसे बाबू थे तो जिनको तत्काल रूप से रजिस्ट्री ऑफिस से उन्होंने निलंबित कर दिया था। साथ ही साथ अगर बात करें गिरफ्तारियों को लेकर के तो एसआईटी जांच लगातार चल रही थी, लेकिन अब इसमें ईडी इन्वॉल्व हो गई है। ईडी की कार्यवाही चल रही है और मुख्यमंत्री लगातार इस बात को बोल रहे हैं कि हमारी जो जीरो टॉलरेंस की सरकार है, अगर कोई भी भ्रष्टाचारी अगर इसमें होता है तो हम उसमें जो है उसको बख्शेंगे नहीं। तो साफ तौर पे जो है कहा जा सकता है कि ईडी की बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है इसमें। जी चारुल। अनुज, सीएम धामी खुद इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और ऐसे में ये भी जानना चाहेंगे आपसे, क्या लगता है कि क्या निलंबन की प्रक्रिया और कार्रवाई की जो प्रक्रिया होगी वो कहां तक जा सकती है? क्योंकि अक्सर ये तो कहा जाता है कि जब भी कोई बड़ा मामला सामने आता है तो छोटे लेवल पे जो लोग होते हैं, निचले स्तर पर जो काम कर रहे होते हैं, उन पर कार्रवाई की जाती है, लेकिन अधिकारी बच जाते हैं।
जी बिल्कुल, जिस तरीके से मुख्यमंत्री लगातार इस बात को मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और एक एक चीज की बकायदा मुख्यमंत्री के पास खबर जा रही है, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री हर एक रजिस्ट्री ऑफिस से जुड़े हुए, चाहे वो दस्तावेज हो, चाहे लोगों की गिरफ्तारियां हो या अन्य सफेदपोश नेता हो, मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे इस चीज को बोला है कि अगर इस घोटाले में कोई भी सफेदपोश नेता अगर पाया जाता है या नामी गिरामी बिल्डर भी अगर होता है तो हम उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और उसकी गिरफ्तारी कराएंगे। तो ये कोई राजधानी देहरादून ही नहीं, ये मामला विकास, राजधानी देहरादून से सटे विकास नगर में, जहाँ पे करोड़ों की जो जमीनें हैं उन जमीनों के कागजात बदले गए और कागजात बदल करके उन जमीनों को प्लॉटिंग करके बेचा गया। ईडी की भी कार्रवाई चल रही है, एसआईटी की भी कार्रवाई चल रही है और मुख्यमंत्री लगातार मॉनिटरिंग पे है। तो करीब करीब लगभग कहा जाए चारुल की 400 करोड़ के आसपास का ये घोटाला माना जा रहा है। चलिए, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अनुज। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के सीमांत जिले हरिद्वार के यूपी से लगे 2 बॉर्डर्स पर बड़े प्रवेश द्वार बनाए जाने की घोषणा सीएम धामी ने की है। इसके लिए हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण जल्द ही नारसन और चिड़ियापुर बॉर्डर पर प्रवेश द्वार बनाने जा रहा है। इन प्रवेश द्वार पर प्रदेश की संस्कृति और कला की झलक नजर आएगी, जिससे दूसरे प्रदेश से उत्तराखंड में आने वाले यात्रियों को यहाँ प्रवेश करने का एक खास एहसास हो। देखिए, जब हम उत्तराखंड में एंटर करते हैं तो अभी बिकॉज हमारे बॉर्डर्स के बारे में ज़्यादा आइडेंटिफिकेशन के लिए कोई गेट नहीं है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का यह आदेश है और उनकी ये इच्छा भी है कि जब उत्तराखंड में हम एंटर करें तो ये पता लगे लोगों को कि आप गेटवे टू हिमालयाज़ में एंटर कर रहे हैं। तो और उसी हिसाब से हम लोग वहाँ के गेट्स बनाने वाले हैं। ये जो गेट्स रहेंगे, इट वोंट बी सिंपली अ गेट, इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि उत्तराखंड की संस्कृति झलके और लोगों को एक अलग फीलिंग आए जब वो उसमें एंटर करें। मुंबई और असम की तर्ज पर धर्मनगरी हरिद्वार में भी फ्लाईओवर और पुलों के नीचे बच्चों के खेलने के लिए बास्केटबॉल कोर्ट समेत 8 तरह के खेल के कोर्ट बनाए जाने की तैयारियां हैं और इसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने योजना तैयार की है। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की ओर से हरिद्वार में उत्तराखंड का पहला ऐसा पार्क और कोर्ट तैयार होगा जो फ्लाईओवर के नीचे होगा। इसमें बास्केटबॉल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, फुटबॉल कोर्ट, पार्किंग, गार्डन समय, स्केटिंग रिंग बनाई जाएगी। शंकराचार्य चौक के नीचे बनने वाले पार्क और कोर्ट में साइकिल और स्कूटर से आने की अपील HRDA के उपाध्यक्ष अंशुल सिंह ने की। उन्होंने कहा कि पार्किंग तो बनाई जा रही है, लेकिन अच्छा होगा कि हरिद्वार के लोग इस जगह पर साइकिल और स्कूटर से ही पहुंचे। उन्होंने बताया कि 8 तरह के कोर्ट बनाए जा रहे हैं। तो सीएम धामी के निर्देश पर ही ये योजना जो है वो तैयार की गई है। हरिद्वार में पुलों के नीचे गेम कोर्ट बनाए जाएंगे, फ्लाईओवर के नीचे बच्चों के खेलने के लिए गेम कोर्ट बनाए जाएंगे। इसके साथ ही पार्किंग की व्यवस्था की गई है। पुल के नीचे बास्केटबॉल, बैडमिंटन और फुटबॉल कोर्ट बनाए जाएंगे। फ्लाईओवर के नीचे कुल मिलाकर 8 तरह के गेम कोर्ट बनाए जा रहे हैं। फ्लाईओवर के नीचे बच्चों के खेलने के लिए पार्क बनाए जाएंगे। शंकराचार्य चौक फ्लाईओवर के नीचे बास्केटबॉल कोर्ट समेत अन्य कोर्ट बनेंगे। सप्तऋषि से लेकर दूधाधारी चौक के फ्लाईओवर के बीच उनके नीचे ये तमाम कोर्ट बनाए जाएंगे। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने इसकी प्लानिंग कर ली है। नारसन के पास जमीन HRD की मौजूद है, अन्य जगह भूमियों का अधिग्रहण किया जाएगा। हरिद्वार के प्रवेश पर 3 द्वार बनाए जाएंगे। एक द्वार को बनाने के लिए
करीब 2 करोड़ रुपए का खर्च का अनुमान लगाया गया है। तो वहीं 3 द्वार बनाने में कुल 6 करोड़ रुपए का एस्टिमेट बनाया गया है। तो 6 करोड़ की लागत से बनेंगे 3 गेट। गेट के पास बनाई जाएगी सेल्फी पॉइंट। प्रवेश द्वार पर ब्रह्म कमल की तस्वीर होगी। 4 धाम से जुड़ी आकृतियां गेट पर बनाई जाएंगी। मुख्य द्वार का काम 3 चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में नारसन बॉर्डर पर बनेगा प्रवेश द्वार। दूसरे चरण में हरिद्वार नजीबाबाद बॉर्डर पर मुख्य द्वार बनाया जाएगा। तीसरे और अंतिम चरण में छुटमलपुर पर प्रवेश द्वार बनाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते एक बड़ी खबर बता दें। हरिद्वार में डेंगू का प्रकोप बढ़ गया है। डेंगू संक्रमण का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। डेंगू के डंक से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। अस्पतालों में मरीजों की लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। कनखल, रोहालकी और रुड़की में मरीज बढ़ने लगे हैं। भगवान भरोसे अस्पताल में भर्ती मरीज। तो स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है और अस्पतालों में डॉक्टर्स नहीं हैं। लंबी लंबी कतारें लग रही हैं, लेकिन इन अस्पतालों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। हरिद्वार में डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है। डेंगू के डंक से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। देखिए, लगातार बारिश हुई है, मानसूनी आफत के रूप में बरसी भी है और परेशानियां भी पैदा की। अब ऐसे में अभी काफ़ी संख्या में बढ़ रहे हैं। इसमें देखिए, अब उसमें नंबर्स बढ़ भी सकते हैं। तो इसलिए जनपद के जितने भी नागरिक हैं, उन सभी से अनुरोध है कि सोर्स रिडक्शन पे हम लोग को काम करना चाहिए। जो साफ पानी में डेंगू का लावा फैलता है और घरों में जो पानी रोक के रखते हैं, चाहे घड़ों में हो या बाल्टियों में हो, उसको लगातार चेक करने की ज़रूरत है। और उसको अगर किसी कॉलोनी में, किसी घर के परिसर के आसपास अगर पानी रोका गया है, रुक रहा है, तो उसकी जानकारी हमें दे दें या स्वयं उसको हटा लें, ताकि रुके हुए पानी में लार्वा का वहीं हरिद्वार में भारी बारिश के बाद अब डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है। यहाँ डेंगू संक्रमितों की संख्या 100 के पार पहुंच गई, जिसने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल उत्तराखंड में बीते दिनों भारी बारिश का कहर देखने को मिला। इसके बाद कई जगह पर उफनाई नदी के बढ़े जलस्तर के चलते निचले इलाकों में कई जगह पर पानी भर गया था। फिलहाल अब जल स्तर कम होने के बाद जनता के सामने नई मुसीबत आकर खड़ी हो गई है। उत्तराखंड में तेजी से फैल रहे डेंगू ने स्वास्थ्य महकमे की चिंता बढ़ा दी है। हरिद्वार में डेंगू का आतंक तेजी से बढ़ता जा रहा है। डेंगू के कई मामले लगातार तेजी से सामने आ रहे हैं, जिसके कारण हरिद्वार में मरीजों की संख्या 100 के पार हो गई है। इसके चलते पूरे जिले के साथ ही स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। डेंगू का कहर बढ़ने के साथ ही सरकारी और निजी अस्पतालों में मरीजों की लंबी लाइन लगने लगी है। सबसे ज्यादा बुरा हाल यहाँ कनखल, रोहालकी और रुड़की का है। तो देखिए, हरिद्वार में डेंगू का आतंक देखने को मिल रहा है। बारिश के बाद डेंगू के डंक से परेशान हैं हरिद्वार के लोग। संक्रमितों की संख्या 100 के पार पहुंच गई। सरकारी और निजी अस्पतालों में लंबी लंबी लाइन लग रही है। कनखल, रोहालकी और रुड़की में बुरा हाल है। इलाइजा पॉजिटिव मामलों में की संख्या बढ़ गई है। अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। तापमान में गिरावट आने तक डेंगू का ये जो डंक है, ये इसी तरह से बढ़ता रहेगा। सहयोगी संजय पुंडीर हमारे साथ जुड़ गए हैं हरिद्वार से। संजय, हरिद्वार में देखिए लगातार जो डेंगू संक्रमित हैं उनके मामले बढ़ते जा रहे हैं।
देखिए लगातार ही चारों अगर डेंगू की बात की जाए तो उत्तराखंड के ज्यादातर जनपदों में जिस तरह से बारिश हुई थी और बारिश के बाद जो जल जमाव था वो बन गया था, उसके बाद से ही लगातार हम देख रहे हैं कि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से खबर आ रही है कि जो डेंगू का खतरा है वो लगातार बढ़ रहा है। खासकर मैदानी जिलों की हम बात कर लेते हैं जिसमें हरिद्वार शामिल है, और हरिद्वार में आए दिन डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य महकमा भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। हालांकि खुद जिला अधिकारी धीराज सिंह गबरियाल ने कहा है कि अगर आपके आसपास जल जमाव हो रहा है उसकी सूचना हमें दे या फिर वहां आसपास के सामुदायिक केंद्र को दे, जिससे कहीं ना कहीं समय रहते वो जल वहां से हटा दिया जाए और जो डेंगू का प्रकोप है वो कहीं ना कहीं कम हो। हालांकि इसको लेकर स्वास्थ्य महकमे ने अलग अलग टीम भी बनाई गई है, लोगों को लगातार ही जागरूक किया जा रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें इन दिनों जो डेंगू की संख्या है वो 100 के पार हो चुकी है, जिसको लेकर स्वास्थ्य महकमा भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर है और लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है। चारू संजय, निगम की ओर से जो फॉगिंग के दावे किए जाते हैं उनकी क्या सच्चाई है? देखिए अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो वहां हम भी जाते हैं, हमारी न्यूज इंडिया की टीम वहां पर जाती है और लोगों से बात करती है कि यहाँ पर जो स्थानीय नेता है या फिर जो टीम है, पंचायत की टीम है, निगम की टीम है, वो आई है या नहीं है। उनका भी यही कहना है कि यहाँ पर सिर्फ नाम मात्र के लिए आती है, डेंगू के प्रकोप को खत्म करने की बात कहती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। अगर शहरों क्षेत्र की बात की जाए तो शहरी क्षेत्र में लगातार ही नगर निगम द्वारा जो टीम बनाई गई है वो लगातार ही छिड़काव कर रही है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र वहां के लोग हैं वो बेहद परेशान दिखाई दे रहे हैं। चारू बिल्कुल संजय, आप बने रहिए, आगे आपसे जानकारी लेंगे। और अब बात करेंगे चारधाम यात्रा की। तो बता दें कि मौसम खुलने पर गति पकड़ने लगी है चारधाम यात्रा, और पिछले 3 दिनों से 23,000 से ज्यादा तीर्थ यात्रियों ने चारधाम के दर्शन किए हैं। पिछले दिनों हुई भारी बारिश से बाधित होने के कारण चारधाम यात्रियों की संख्या में भारी कमी आ गई थी, लेकिन अब मौसम खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा फिर से गति पकड़ने लगी है। इस साल की यात्रा में अब तक कुल 38,17,924 तीर्थ यात्री धाम के दर्शन कर चुके हैं। पिछले कई दिनों से हुई भारी बारिश से मार्ग जगह जगह बाधित होने के कारण चारधाम यात्रियों की जो संख्या है उसमें भारी कमी आ रही है। गौरतलब है कि इस वर्ष 22 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री के धाम के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई। यात्रा की शुरुआत में बड़ी संख्या में तीर्थयात्री धाम के दर्शन के लिए पहुंचने लगे थे। मई, जून तथा जुलाई के मध्य तक चारधाम यात्रा अपने चरम पर रही, लेकिन जुलाई में वर्षा काल शुरू होने पर चारधाम यात्रा धीमी पड़ने लगी। ने एक बार फिर से अब रफ्तार पकड़ ली है। पहले दिन के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से जो श्रद्धालु हैं उनके पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है, और इस बीच अब तक 38,17,000 से ज्यादा जो तीर्थ यात्री हैं वो दर्शन कर चुके हैं। 3 दिन में 23,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। देखिए बीच में मौसम की मार हमें देखने को मिली, जिसके बाद ये कहा जा सकता है कि यात्रा जो थी वो धीमी रफ्तार पकड़ चुकी थी, लेकिन अब जैसे जैसे मौसम खुल रहा है ऐसे ऐसे श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जो है वो भी शुरू हो गया है। मौसम साफ होने का असर पड़ रहा है और श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे हैं केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, जिनका जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम में उन्होंने सभी लोगों से दिल्ली में बन रही अमृत वाटिका में सहयोग करने के लिए घर की मिट्टी या चावल लाने के लिए जोर दिया। इस कार्यक्रम में रक्षा राज्य मंत्री ने पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया। इस मौके पर बीजेपी जिलाध्यक्ष गुंजन सुखीजा, पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल, अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष मुकेश कुमार समेत तमाम पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। अजय भट्ट ने बताया कि प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है कि बड़ी संख्या में लोग इस कार्यक्रम के भागीदार बने और जाति समुदाय से ऊपर उठकर हर वर्ग का
परिवार इससे जुड़े। ये यही नहीं पूरे देश में हो रहा है कि एक हमारी बहुत बड़ी वाटिका बनेगी कर्तव्य पथ पर। हमारे घर के चावल, हमारी मिट्टी, हमारे घर की राष्ट्र के इतने बड़े निर्माण में काम आएगी। उत्तराखंड की धामी सरकार के कार्यों का विरोध करने पर 2 दिन पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हरिद्वार पुलिस प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की। कांग्रेस के 2 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था, जिसके विरोध में रविवार को कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि सरकार विपक्ष की आवाज दबाने का काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस इस मामले में पीछे नहीं हटेगी और लगातार सरकार के कार्य के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। मामले पर हरिद्वार ज्वालापुर से कांग्रेस विधायक रवि बहादुर ने क्या कहा, सुनाते हैं आपको। खबर हरिद्वार से है, जहां सोशल मीडिया पर लाइक कमेंट पाने के लिए आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों को पुलिस ने सख्त चेतावनी दी। पिछले दिनों हरिद्वार में सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक और आपत्तिजनक पोस्ट किए जाने के अलावा निजता भंग करने जैसी कई पोस्ट करने के मामले सामने आए थे, जिस पर पुलिस की ओर से थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया, साथ ही कार्रवाई की गई। पूरे मामले पर हरिद्वार एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि ऐसे आपत्तिजनक पोस्ट करने से लोगों को बचना चाहिए। खबर लक्सर से है, जहां डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकारी अस्पतालों के साथ साथ प्राइवेट अस्पतालों में भी लोग पहुंच रहे हैं। शिवपुरी, लोको बाजार और लक्सर के अलावा देहात क्षेत्र के कई गांव में डेंगू का प्रकोप फैल रहा है। यहां हर रोज कई लोगों में डेंगू की पुष्टि हो रही है। मामले की ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता जसवीर से। जसवीर, देखिए लक्सर में डेंगू का आतंक जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। पूरे हरिद्वार में ही डेंगू का प्रकोप लगातार फैल रहा और इसके लिए ये तर्क भी दिया जा रहा है कि जिस तरह से इस बार अतिवृष्टि के साथ साथ में बाढ़ यानी इस पर बाढ़ आता ही है, तो जल जनित रोगों के साथ साथ में डेंगू ने भी पैर पसार लिए हैं। पिछले 1 हफ्ते के भीतर अगर बात करें तो अकेले लक्सर में 100 से अधिक डेंगू मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग केवल 38 लोगों में 39 लोगों में इसकी पुष्टि कर रहा है और इसके अलावा कहा तो ये भी जा रहा है कि कुछ लोगों की डेथ भी डेंगू तो हुई है, लेकिन सरकारी मामला है यानी प्रशासन की तरफ से कोई पुष्टि डेंगू मौत की नहीं की गई है। देखिए, कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य विभाग के इंतजाम पर्याप्त नजर नहीं आ रहे हैं। शुक्रिया जसवीर इस तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।